हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित यूज़फुल टिप्स। तो आइए ये टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फर्स्ट टिप है आटे को लेकर। जब भी हम गेहूं का आटा निकालते हैं किसी भी बर्तन में, जिस बर्तन में हमने गेहूं का आटा रखा होता है, तो हम उसमें यूं ही हाथ डाल देते हैं तो हम देखते हैं कुछ ही समय में गेहूं का आटा हमारा ख़राब होने लग जाता है, उसमें इल्लियाँ बनने लग जाती हैं या कीड़े मकोड़े होने लग जाते हैं। तो आप कभी भी जब भी गेहूं का आटा निकालें तो हमें ले लेना है कोई इस प्रकार का बर्तन, जो बर्तन आपका बिल्कुल भी गीला ना हो और साफ़ हो। और गीला बर्तन आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप गीला बर्तन लेंगे तो आपका जो आटा है वो ख़राब हो जाएगा। और इस बर्तन को हमेशा ही आपको इस आटे के बर्तन में डालकर रख देना है। और जब भी आप आटा निकालें तो आटा निकालते समय आपको इस बर्तन का यूज करना है। और इसका यूज करते हुए आपने इसे इस प्रकार उठाएंगे आटा इससे और छलनी में डालेंगे। और इस प्रकार ही हमें बर्तन से आटा निकाल कर ही छानना है, ताकि जो आटा है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं। ये ट्रिक आपके आटे को ख़राब नहीं होने देगी। नेक्स्ट टिप्स है इस प्रकार की थैलियों को लेकर। जो इस प्रकार की जो थैलियाँ हमारे घरों में आ जाती हैं, तो इन थैलियों में दालें आती हैं या मार्केट से हम कुछ भी सामान लेके आते हैं, तो जो दुकानदार होते हैं वो इस प्रकार की थैलियाँ हमें दे देते हैं। तो ये थैलियाँ भी काफ़ी यूजफुल होती हैं। इन थैलियों में आप काफ़ी चीज़ रख सकते हैं। फ्रिज में अगर आपको सब्जियां रखनी हैं और सब्जियों को हम इसी प्रकार रख दें तो ये सब्जियां हमारी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप इन थैलियों के अंदर डालकर इन्हें रखेंगे तो जो आपका सब्जी है वो सब्जी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप सब्जियों को रखेंगे तो सब्जियां आपके लंबे समय तक चलेंगी। तो इस प्रकार आप थैलियों में सब्जियां भी रख सकते हैं, इन्हें स्टोर करके फ्रिज में। कभी कभी तो यह प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ सामान रखने के लिए हमारे पास डिब्बे नहीं होते हैं। इस प्रकार जैसी काली मिर्च हम लेकर आते हैं तो काली मिर्च रखने के लिए इतना छोटा डिब्बा हमारे पास नहीं होता है, तो आप इन थैलियों का यूज कर इनमें रख सकते हैं। इस प्रकार आप थैली में इन्हें रख दें और रख कर आपको इस प्रकार एक गांठ लगा देनी है। और इस प्रकार के डिब्बे आपने ले लेने हैं। इस प्रकार के डिब्बे में हम पहले से ही कई प्रकार का सामान रखे रहते हैं, तो इस प्रकार हमने इन प्रकार की थैलियों में गांठ लगा दी है और ये इसमें मिक्स भी नहीं होगा। और इस प्रकार आप इसे डाल दें, डालकर आपको इसे कवर करके रख देना है। तो आप देखेंगे कि जो थैली है उसके वजह से हमारा सामान काफ़ी एडजस्ट होकर रह गया है। और इस प्रकार आप इन थैलियों का अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है पायदान को लेकर। इस प्रकार के जो पायदान होते हैं हमारे घरों में, इनका हम यूज करते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं जो ये पायदान है वो ख़राब हो जाते हैं या पुराने से हो जाते हैं, तो इन्हें हम फेंक देते हैं। ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं और इसी प्रकार हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आप इन प्रकार के पायदान को बिल्कुल भी फेंकिए नहीं। तो हमें ले लेने हैं अपने घर के कोई भी पुराने तकिए कवर। इस प्रकार का हमने एक पिलो कवर लिया है और ये पिलो कवर हमारा ख़राब हो चुका है, ये हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। और इस प्रकार के पिलो कवर के अंदर हम इसे डाल देंगे और इससे यह होगा जो ये पुराना पिलो कवर है इसका यूज़ तो हो ही जाएगा और साथ में ही हमें एक अच्छा सा पायदान भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने पायदान को पिलो कवर के अंदर एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार जो हमारा पिलो कवर है उसने पायदान को एक नया लुक दे दिया है। और इस पिलो कवर को हम यूज़ नहीं करते थे, ये ख़राब भी हो चुका था। और इस प्रकार आप देखिए कि आपके घर में एक नया लुक आ गया है। और इस प्रकार आप इसको डोर के पास अच्छे से रख सकते हैं और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप्स है बीन्स को लेकर। जब भी आप मार्केट से बीन्स लेकर आए तो आपने बीन्स को इस प्रकार चेक कर लेना है। आपको बीचों बीच में बीन्स को इस प्रकार तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद आपने देखना है कि जो बीन्स है वो नरम होनी चाहिए। देखिए अंदर से इसका जो पल्ब है वो दिख रहा है, इसमें दाने नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की ही बीन्स आपने लेकर आनी है। और अगली टिप भी हमारी बीन्स से ही संबंधित है। जब भी आप बीन्स
की सब्जी बनाएं तो इसके जो आगे और पीछे का डंठल होता है उसे तोड़ लें और साथ में ही इसके किनारे से इस प्रकार के रेसे भी निकलते हैं। तो इन रेसों को भी आपने इस प्रकार निकाल लेना है और निकालने के बाद ही आपको इसकी सब्जी बनानी है। अगर आप इसे इसी प्रकार बना देंगे, इसके रेसे निकालेंगे नहीं, तो सब्जी हमारी ख़राब हो जाती है और खाने में भी हमें इसे काफ़ी परेशानी होती है। तो आप सब्जी बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। टिप्स है बेडशीट को लेकर। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में हमें हमेशा ही लाइट कलर के बेडशीट का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो ये लाइट कलर की बेडशीट हैं ये हमारे आँखों को सुकून पहुंचाती है। क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी से जब भी हम बाहर से आते हैं, अगर हमारे बेडरूम में इस प्रकार की बेडशीट लगी होती हैं तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है और हमें यह महसूस नहीं होता है कि बाहर गर्मी है। तो आप हमेशा ही गर्मियों में इस प्रकार की बेडशीट का यूज करें। तो ये टिप आपके लिए यूजफुल रही होगी।